नसीब फरमा देता है। हमने ना नेकी का अपना अपना स्टेटस बना लिया है, अपना अपना मेयार बना लिया है। कुछ लोग कहते हैं कि जनाब मस्जिद में सीमेंट का तोड़ा देने से बेहतर है किसी गरीब को आटे का थैला दे दो। अब उसने अपना मिजाज बना लिया ना नेकी का, उसने अपना स्टेटस बना लिया। मेरा ये सवाल है कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब मदीना शरीफ आए थे तो हुजूर ने सबसे पहले गरीबों में आटा तकसीम किया था कि सबसे पहले मस्जिद बनाई थी? क्या अजीब लोगों का रंग है, अपनी मर्जी की हिदायत, अपनी मर्जी का तकवा, अपनी मर्जी का मेयार। मस्जिद कोई बड़ा छोटा खतीब भी मेरी तरह का हो ना, तो वो मस्जिद में बैठ के जब नबी पाक की बात करता है तो कहता है मेरे रसूल पाक गरीबों का सहारा बन के आए। वो गरीबों की बात करता है, मिस्कीनों की, लाचारों की, कमजोरों की बात। तो मस्जिद ही तो वो इदारा है जहां से गरीबों की बात हो रही। तो अब लोगों ने गरीब को और मस्जिद को लड़ाना शुरू कर दिया। इसको लड़ाओ कि मस्जिद में पैसे देने से बेहतर है आप गरीब को आटे का थैला दे दे। आप ये क्यों नहीं कहते कि मस्जिद में भी आप तोड़ा दें एक सीमेंट का और साथ गरीब को भी खिदमत करें? ये क्यों नहीं तकवा? अपनी अपनी मर्जी का मिजाज, अपनी अपनी। कुछ लोग कहते हैं छोड़ो जी, सारी जिंदगी इंसान नमाज पढ़ता रहे और फिर गालियां भी देता रहे, बंदा दाढ़ी भी रख ले और झूठ बोलना भी ना छोड़े। तो ये आपने अपने पास से तकवे का मेयार बनाया। गाली देने का गुनाह है और दाढ़ी रखने का सवाब है। तो अगर आप दाढ़ी रखे हुए हैं और आप कोई गलती कर रहे हैं तो उससे आपकी दाढ़ी का सवाब खत्म, अल्लाह करे आपको समझ आए मेरी बात। आप कोई गलती कर रहे हैं, दाढ़ी का सवाब उससे खत्म, वो अपनी जगह पे कायम है चीज। अपनी मर्जी का क्यों तकवे का मेयार बनाते हैं? तकवे का मिजाज अपनी मर्जी का ना बनाओ। अल्लाह की बारगाह से दुआ मांगो कि या अल्लाह हमें हिदायत का नूर अता फरमा। अल्लाह तू हमें रास्ता दिखा, तू बता कि हिदायत क्या है। तो रब फरमाता है अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू, अल्लाह मोमिनों का मददगार है। युखरिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर, वो इन्हें अंधेरों से निकालता है और नूर की तरफ रोशनी आता फरमाता है। अंधेरों से नूर की तरफ अल्लाह लाता है। अल्लाह वली, अल्लाह मोमिनों का वली है, वो इन्हें अंधेरों से नूर की तरफ निकालता है। हिदायत हमेशा अल्लाह की तरफ से समझे। जब वो नमाज की तौफीक देता है तो अपने फजल से देता है, जब वो जिक्र की तौफीक देता है तो अपने फजल से। हम समझते हो जी फलाना नहीं पढ़ रहा बड़ा बेवकूफ है, फलाना नहीं पढ़ रहा, तो तू क्या अपनी अकल के तौर पे पढ़ रहा है? मैं जी अल्लाह के फजल से 2 पारे पढ़ता हूं, तो किस पे एहसान करते तू 2 पारे पढ़ के रोया कर। अगर मालिक तू बड़ा करीब नहीं, बड़े लोग हैं जिनको पूरा कुरान हिफ्ज़ है पर उन्हें पढ़ने की तौफीक नहीं, तूने फजल किया और मुझे तौफीक दे दी है पढ़ने। रोया कर, पढ़ के रोया कर। राती सारी कर कर जारी, वो नींद अखा थी धोंदे ते फजरे ओही गुनाहगार कहावन सब तो नीवे होंदे। मेहरबानी करें, डरें, नेकी करें तो फिर डरें, फिर एहसास पैदा करें, फिर अपने अंदर वो कमजोरी लाएं, कहें तौबा तौबा मुझे तो पता ही नहीं, तो जानता ही नहीं। हजरत सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ एक शख्स कहता मैंने नमाज पढ़ी, तो इशा की नमाज थी। ये जो लोग बड़े होते हैं ना, इनके प्यार करने वाले बड़े होते हैं, उनके गिर्द खौफ भी बड़ा ही होता है, उन्हें बड़ा डर लगता है, बड़ी बाज़ोकात आजमाइश होती है उनकी। इशा की नमाज कहते पढ़ी तो इमाम साहब ने ना इशा की नमाज में तिलावत की आयतें फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। फरमाया जो जर्रा बराबर खैर करेगा वो भी क़यामत में देखेगा, और जो जर्रा बराबर शर करेगा वो भी क़यामत में उस शर को देखेगा, उसके सामने आएगा। तो वो शख्स कहता है कि सारे लोग नमाज पढ़ के चले गए, तो इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी दाढ़ी पकड़ी, रो रहे हैं। कहते हैं वो जर्रा बराबर नेकी का बदला देने वाले, वो जर्रा बराबर शर पे सजा देने वाले मेरी सफेद दाढ़ी को देख। मालिक मेरे जर्रे जर्रे सामने ना लाना, लोग तो मेरी बड़ी कदर करते हैं दुनिया, मैं तो बड़ा पहचाना जाता हूँ, लोग तो मेरी राहों में फूल लिए खड़े होते हैं, मुझे बड़ा नवाजते हैं। क़यामत में रुसवा ना कर देना, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। वो कहते हैं मैंने इमाम साहब का दर्द देखा, मुझे कोई काम था तो मैं चला गया। मैंने कहा कि वो इस वक्त अल्लाह के हुजूर हाजिर हैं तो मैं दोबारा आऊँगा। कहते मैं तहज्जुद का वक्त आया तो इमाम साहब वहीं बैठे थे।
اور ان کی داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی اور زور سے داڑھی پکڑی ہوئی، کہنے لگے مالک رسوا نہ کر دینا، قیامت میں رسوا نہ کر دیں۔ یار جو ہدایت یافتہ لوگ تھے وہ تو ڈرے ہوئے تھے، وہ تو سہمے ہوئے تھے، وہ تو کہتے تھے یہ اس کا فضل نہیں، اس نے بلا لیا، یہ اس کا کرم نہیں۔ حضرت بایزید بستامی کسی کافر کو دیکھتے تو رو پڑتے، کہتے مالک تو کتنا قریب ہے، یہ بے ایمان رہ گیا، تو نے اپنے فضل سے مجھے اپنے نبی کا غلام بنا لیا۔ وہ رو پڑتے۔ یہاں تو لوگوں کا دعویٰ ہی بڑا ہے، نمازی اللہ خیر فرمائے وہ تو دوسروں کو گھورتا ہے، وہ کہتا ہے جنت کا میں مالک ہوں، کنجیاں میرے پاس ہیں، میں کسی اور کو گھسنے نہیں دوں گا، اور اگر 2-3 حج کر لے تو پھر تو وہ کہتا ہے کہ اب میرے سے پوچھ کے لوگ جنت میں جائیں گے معاذ اللہ، اور اگر وہ 2 4 5 7 دفعہ کوئی نفل پڑھ لے تو پھر وہ کہتا ہے چھوڑیں جی سارے لوگ بے عمل ہیں، میں اکیلا نیک ہوں۔ نہ ایسا کریں، اپنی توجہ اپنے رب پہ رکھیں، اپنی توجہ اپنے معین الملت والدین، عطائے رسول، ہند الولی، غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی، حضرت خواجہ اجمیر، شاہ اجمیر، شاہ اجمیر، والی ہندوستان۔ آخری عمر میں نا سارا دن روتے گزر جاتا، ساری رات روتے گزر جاتے، ذرا سی کوئی بات کرتا تو رو پڑتے، آنکھیں آنسوؤں سے بھری رہتی۔ کئی دفعہ اپنے بھی پریشان ہو جاتے ہیں نا کہ یار تو ایک بات کی جان ہی نہیں چھوڑ رہا، تو خواجہ قطب الدین صاحب بختیار کاکی سے لوگوں نے کہا کہ آپ مرشد سے بات کریں، اتنا بھی تو نہیں نہ رونا چاہیے، ہر وقت اس کے آنسو کی کریے، عاشق دا کام ہی رونا تونا، تے بنا رویوں نہیں منظوری، یہ عاشق سدا ہی روندا رہندا ہے، پاویں وصل ہوئے تے پاویں دوری، ہر وقت رونے کا کیا مطلب ہے؟ تو خواجہ قطب صاحب کہتے ہیں میں قریب گیا تو میں نے پیر دبائے، میں نے کہا سونیا لوگ تو کچھ بھی نہیں کرتے، تو نے تو کمال کر دیا، 90 لاکھ آدمی مسلمان کر دیا، دنیا کچھ نہیں کرتی، تو نے 50 سال ساری رات مسلح پہ بیٹھ کے رب راضی کیا، تو شہزادہ تھا، حضور کی اولاد تھا، لیکن معین الدین